हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले हम आपको संख्या पद्धति के बारे में लगभग 25-26 वीडियो के तहत सारी जानकारी दे चुके हैं। जितने भी संख्या पद्धति से संबंधित कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी के बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारी दे चुके हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको हमने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रखी है। जिसको नहीं मिली हो पीडीएफ फाइल, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के संख्या पद्धति की आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जो भी ना क्वेश्चन बने वो हमें भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9826883273। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ का सही अर्थ क्या होता है तो उनके बारे में बिल्कुल बेसिक होगा आज का वीडियो। ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें होंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे हम आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी संभवतः। देखते हैं, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान रखना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, और इसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक। ये होते हैं दोनों के नाम, एक का नाम लघुत्तम समापवर्तक, एक का नाम महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में इसमें दो शब्द छुपे होते हैं। कौन कौन सा? एक छुपा हुआ है समान और अपवर्त। समान और अपवर्त, इसमें भी दो शब्द छुपे हुए हैं। कौन कौन सा? इसमें छुपा हुआ है समान और अपवर्तक। प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारी दे चुके हैं। किनके बारे में? अपवर्त के बारे में और अपवर्तक के बारे में। अपवर्त को दूसरा नाम हमने आपसे बताया था, क्या कहते हैं इसको? हम गुणज कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको? मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मल्टीपल। अपवर्तक का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसका दूसरा नाम क्या होता है? गुणनखंड होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो आइए इन दोनों के तहत हम आपको उनकी जानकारी देते हैं। ध्यान रखना, और इसमें एक शब्द आगे जुड़ा हुआ है। कौन सा? इसमें एक शब्द आगे है लघुत्तम। तो लघुत्तम और समान, ध्यान रखना, इसका पूरा नाम हो जाएगा लघुत्तम समान अपवर्त, और इसका पूरा नाम हो जाएगा महत्तम। इसका पूरा नाम हो जाएगा महत्तम समान और अपवर्तक। अब ये काम कैसे करता है उन चीज़ों के बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं एलसीएम के बारे में। हमने एक एलसीएम के बारे में क्वेश्चन लिखा। चलिए ठीक, हमने लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया 18 और 12 और 24, ये लिखा हुआ है 18, 12 और 24। हमने आपसे कहा कि इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम आपको कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपसे पूछ ली। या फिर एक संख्या और लिख रहे हैं 18, 12 की जगह 18, 12 और एक संख्या और कोई ऐसी सोच लेते हैं। चलिए रहने दो, दो संख्याएं पर्याप्त हैं। देखते हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है तो किस तरीके से, ध्यान रखना, इसके तहत कैसे काम करेगा तो वो चीज़ें हमने देखा है। तो सबसे पहले पीछे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अपवर्त। तो हमें दोनों के हमने निकाले अपवर्त। तो हमने 18 यहाँ लिखा, 12 यहाँ लिखा। 18 के लिखे। अपवर्त का मतलब क्या होता है? गुणज। गुणज कहाँ से होते हैं? जो गुणा से जन्म लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुणज या मल्टीपल कहते हैं। तो हमने लिखा 18, फिर लिखा हमने 36, फिर लिखा हमने 54, फिर लिखा हमने 72, फिर लिखा हमने 90, फिर लिखा हमने 108, फिर लिखा हमने 126। इस तरीके से हमने 18 के अपवर्त लिखने चालू कर दिए। आगे देखते हैं 12 के बारे में। तो 12 के हमने लिखे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सात 84। इससे और भी आगे लिख सकते हैं। जितने भी आपको लिखना हो उतने आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना, हम काम कैसे करता है, इसका नाम कैसे पड़ा, नाम से इसका अर्थ कैसे निकलता है, हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं। तो हमने देखा इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समान अपवर्त। अपवर्त हमने दोनों के लिख लिए। अब आते हैं समान पे। तो समान का मतलब क्या होता है? सेम सेम। जो सेम सेम है उनको खोज निकालो। तो सेम सेम कौन है? 72 और 36। सेम सेम कौन है प्यारे बच्चों? 72 और 36। हमने
सेम सेम निकाल लिए। फिर आगे क्या कहता है, लघुत्तम। लघुत्तम का तात्पर्य क्या होता है, लघु का मतलब होता है छोटा, और उत्तम और जुड़ गया उसमें तो हम क्या कहते हैं, छोटा से छोटा। तो आप ही बताइए 72 में और 36 में छोटा से छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर इसमें छोटा से छोटा कौन हो जाएगा, 36, यानी यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे काम करता है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो एचसीएफ के बारे में हमने देखा, तो सबसे पहले एचसीएफ क्या कहलाता है, महत्तम समान अपवर्तक। चलिए हमें निकालना है कि 18 का और 12 का, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का वास्तविक अर्थ क्या होता है, अपवर्तक। तो हमने दोनों के लिखे अपवर्तक, तो यहां लिखा 18, यहां लिखा हमने 12। अपवर्तक का तात्पर्य क्या होता है, गुणनखंड। तो गुणनखंड हमने लिखे 1 2, ये 3, फिर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। फिर हमने 12 के लिखे, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद कितना होगा प्यारे बच्चों, 3, 3 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 6, और 6 के बाद होगा सीधा 12। ये हमने क्या लिखे हैं, दोनों के अपवर्तक लिख लिए। फिर हमें खोजना है समान। तो समान कौन कौन है, आप कहेंगे सर इसमें दोनों में समान, एक तो 1 है समान, एक 2 है समान, एक 3 है समान, और एक 6 है समान। हमने ये निकाल लिए। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में प्यारे बच्चों हमें देखना है अपवर्तक हमने वो निकाल लिए, समान हमने वो निकाल लिए। अब देखना है महत्तम। महत्तम का तात्पर्य क्या होता है, बड़ा से बड़ा। तो आप ही बताइए 1 2 3 और 6 में बड़ा से बड़ा कौन है, बड़ा से बड़ा मैक्सिमम कौन है, 1 है, 1 से बड़ा तो 2 है, 2 से बड़ा 3 हो, 3 से बड़ा 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कौन होगा, 6 होगा, और एलसीएम जौन होगा वो कौन होगा, 36 होगा। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। नाम के तहत ये कैसे काम करते हैं उन चीजों के बारे में हमने समझाया है और छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी को चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं इनके लिए मेथड पढ़ते हैं। तो हमने अब पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो एलसीएम के बारे में इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं एलसीएम के बारे में कौन कौन से मेथड अपन को पढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, एलसीएम के बारे में आप सभी ने मेथड पढ़े होंगे। जैसे मुझे निकालना है, मान लीजिए 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो ये वाला मेथड सभी ने पढ़ा होगा। मेरा विश्वास है सभी को आता होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तरीका है प्रत्येक बच्चे को आता होगा। लेकिन अभी हम जो दूसरा तरीका बताएंगे, मेरा पूरा विश्वास है एक आध बच्चे को छोड़कर जो हमसे पहले पढ़ चुके होंगे, हो सकता है अदरवाइज किसी को ना आता होगा। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इससे कैसे निकालते हैं, इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि के तहत एलसीएम निकालना। तो ध्यान रखना गुणनखंड विधि क्या कहती है, तो उसके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया इसमें, तो 9 बार चला जाएगा, इसमें 6 बार। हम तब तक भाग देते रहते हैं किसी भी संख्या का जब तक उसका जाता रहता है। अब इसमें 2 का जा रहा है, इसमें नहीं, इसमें जा रहा है, तो बिल्कुल हम देंगे। तो हमने 2 का दिया, तो यहाँ पे 9 के तो 9 रह जाएंगे। ध्यान रखना जिसमें जाता है केवल उसी में देते हैं। यहाँ पे 3 रह जाएगा। और ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आती हैं। इनका गुणा करोगे तो 3 3 का 9, और 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36। प्यारे बच्चों यही एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको उसके नाम के अर्थ से बताया था कि कैसे चीज़ें इनका एलसीएम बनाती हैं। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। अब जो दूसरा हम मेथड बताने वाले हैं उसका नाम है, जो दूसरा अभी हम आपको मेथड बताने वाले हैं उसका नाम है 3 स्टेप मेथड। क्या नाम है वो प्यारे बच्चों, एक घरेलू मेथड है, मैंने खुद बनाया है। इन चीज़ों को हो सकता है आपको समझ में आए। प्यारे बच्चों क्या नाम है इसका, 3 स्टेप मेथड। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 स्टेप मेथड। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो 3 स्टेप में लागू होता है, 3 स्टेप के तहत काम करता है और एलसीएम आ जाता है। आप यकीन मानिए अगर आप इसको समझ रहे हैं, ध्यान रखना इसको आप समझ रहे हैं, तो ये निकालना आप भूल जाएंगे। भले आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा कि इस मेथड से कम से कम आपको, हम जो आपको समझा तो रही हैं, लेकिन आपको घर में बैठ के कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन घर में बैठ के आपको सॉल्व करना है। निश्चित तौर पर गारंटी है आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी, ऐसा मेरा दावा है। तो हम आपको इनको 3 स्टेप मेथड कैसे काम करता है उन चीजों के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं 3 स्टेप मेथड के बारे में। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, चलिए हमने लिखा है यहाँ पे 8 12 18 24, ये क्वेश्चन लिखा, मुझे निकाला इनका एलसीएम।
ध्यान रखना, एलसीएम निकालने की प्यारे बच्चों ये वाली विधि जो है, मुझे नहीं लगता है कि दूसरा एग्जाम्पल बताने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है इस समय, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक गारंटी से मैं दावा करता हूं कि ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो इसमें समय व्यस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बढ़ते हैं, जो चीज आपको नहीं आती उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, और वो चीज है ये। ध्यान रखना 3 स्टेप मेथड कैसे काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप, पहला ध्यान रखना 3 स्टेप होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप में काम करेगा। ध्यान रखना हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला स्टेप ये कहता है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, इन चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमसे मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करें, चीज़ों को सार्थक बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखना, अब हमने पहला स्टेप है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। पहला स्टेप ये है प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग जा रहा हो तो वह संख्या हमारे लिए ना होने के बराबर होती है। कैसे? आप देखिए 8 लिखा है, 8 का भाग किसी में भी जा रहा है, ये पता नहीं करना किस में जा रहा है। जा रहा किसी में, 1 में भी जा सकता है, किन्हीं 2 में जा सकता है, किन्हीं 3 में जा सकता है, या हो सकता है आगे जो 8 के आगे संख्याएं लिखी हैं सभी में जा रहा हो। मुझे उससे मतलब नहीं है, 8 का भाग किसी में भी तो जा रहा है ना। इसमें देखो 8 का भाग हो इसमें जा रहा है, या हो सकता है इसमें भी चला जाता है, इसमें भी चला जाता, तो भी हमारे लिए 8 ना होने के बराबर होता है। यानी 8 का भाग इसमें जा रहा है तो हमने 8 को यहां से हटा दिया, ये हमारे लिए ना होने के बराबर है। जब तक 24 है यहां पर, तब तक 8 को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, 8 हमारे लिए, 8 कहां पाया जा रहा है? 24 में पाया जा रहा है। 8 कहां पाया जा रहा है? 24 में पाया जा रहा है। 8 को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से सुन लो, एक बार और सुनाई देते हैं। किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग जा रहा हो, वह संख्या हमारे लिए ना होने के बराबर होती है, उसको हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं, मिटा देते हैं। तो हमने 8 को मिटा दिया, फेंक दिया, ये हमारे लिए है ही नहीं है, इसको मुझे ध्यान में रखना ही नहीं है। आगे देखो 12 का भाग किसी में जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर जा रहा है, किसी में भी जा रहा हो, ये नहीं देखना किस में जा रहा है, ना उससे टारगेट करना है, ऐसी चीजें कुछ नहीं देखना, बस जा रहा उसे हटा दो, मिटा दो। क्योंकि 8 की और 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ली है प्यारे बच्चों? 24 लिए है। स्टेप पहला पूरा हो चुका है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, अब कौन आता है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है? ध्यान रखना, बची हुई संख्याओं में, बची हुई कौन है? ये दोनों। बची हुई संख्याओं में लार्जर नंबर जो है प्यारे बच्चों, बची हुई संख्याओं में जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर कौन होगा? 24। इसको हमने अपने पास रख लिया, इसको हमने अपने पास से चूज करके रख लिया है, इसको हम अपने पास रख रहे हैं। ध्यान रखना, स्टेप सेकंड कंप्लीट हो चुका है। बहुत छोटे छोटे स्टेप है। पहला स्टेप वो है, किसी भी संख्या का यदि भाग जा रहा हो उसे हटा दो, मिटा दो, फेंक दो। दूसरा स्टेप ये है, बची संख्याओं में से बड़ी संख्या को चूज कर लो। प्यारे बच्चों, अब हमने बड़ी क्यों कहा? आप छोटे भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़ी संख्या चूज करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप बड़ी संख्या चूज करते हैं तो, अगर आप छोटी करेंगे आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए। तो हमने देखा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है? ध्यान रखना, तीसरा स्टेप ये कहता है, बची संख्या या बची संख्याओं, कौन बची है? एक बची हमारे पास, ये हमारे लिए ना होने के बराबर है, इसको हमने अपने पास रख लिया है। तो बची संख्या, तीसरा स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। तीसरा स्टेप ये कहता है कि बची संख्या या बची संख्याओं का मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या कहलाता? अधिकतम से अधिकतम भाग, भाग मतलब पार्ट, आपको चूज की गई संख्या में भेजना है। जैसे हमने यहां पे देखा, सबसे पहले 18 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा, आप कहेंगे सर नहीं जा रहा है। तो हमने देखा 18 कितने दूनी होता है, तो हमने यहां पे लिखा 18 कितने दूनी होता। आप कहेंगे सर सबसे पहले दूनी को प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले बरीता में दूनी रखा जाएगा, यानी कितने 2 जा होता है 18, कितने 3 जा होता है 18, कितने 4 जा होता, कितने 5 जा होता, इस तरीके से हम चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले दूनी, फिर तीनी, फिर चौके, फिर पंचे, इस तरीके से हम उसको चेक करते जाते हैं। तो ध्यान रखना, अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा चीज़ें, हो सकता है आपको बड़ी लग रही होंगी कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन मानिए, आप आंखों से देख करके केवल एलसीएम निकालेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होगा। ध्यान रखना, और
निश्चित तौर पर ये जरूर बताइए वीडियो के अंत में कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि आप सबके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और चैनल को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना कमेंट करिए निश्चित तौर पर। तो 18 को हमने देखा, तो 18 को दूनी में क्या होता है, 9 और 2 होता है। अब हमने क्या कहा था, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इन दोनों में 9 में और 2 में, 9 और 2 में मैक्सिमम पार्ट कौन है? आप कहेंगे सर 9 और 2 में मैक्सिमम पार्ट 9 है। अब 9 का भाग इसमें जा रहा है क्या, इसमें देखना है। हमें क्या बताया था, चूज की गई संख्या में भेजना है, तो 9 का भाग इसमें जा रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, इस पेयर को हटा दो। तो दूनी हमारे लिए काम नहीं किया, इसको हटा दिया। अब अच्छा, अब ये देखना है दूनी के बाद किसको वरीयता के क्रम में रखा जाएगा, तीनी को। तो कितनी तीनी होता है, कितने थ्रीजा होता है? तो हम कहेंगे सर 6 थ्रीजा होता है। 6 और 3 में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, अधिकतम पार्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 6 होता है। तो 6 का डिवाइड 24 में हो रहा है क्या? 6 को हम 24 में भाग जा रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है। तो सबसे पहले तो काटेंगे 18 को, क्योंकि 18 को हमने कौन लिखा, 6 और 3, क्योंकि 6 और 3 भी तो 18 ही है ना। और 6 का भाग इसमें चला गया है, तो 6 हमारे लिए क्या हो गया, ये भी हमारे लिए ना होने के बराबर हो चुका है प्यारे बच्चों। हमारे पास संख्याएं बची कौन कौन है, जिंदा संख्याएं कौन कौन दिख रही हैं, जो सजीव हैं, ध्यान रखना। निर्जीव ये हो चुके हैं, 1 2 3 संख्या ये कौन हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं। हमारे पास जिंदा तुम्हें कौन कौन संख्या दिख रही हैं, तो आप कहेंगे सर 24 और 3 दिख रहा है, तो 24 इंटू 3 इज इक्वल टू में 72। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और देखिए 3 स्टेप मेथड से। हमने देखा यहाँ पे, हमने लिखा 14, फिर लिखा हमने 28, फिर लिखा हमने प्यारे बच्चों 42 और कुछ भी 56, ये लिखा। हम आपसे फिर वही कहते जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या करना है, किसी का भी किसी में भी भाग जा रहा हो, बिना सोचे समझे उसको हटा दो, फेंक दो, मिटा दो। तो देखें 14 का किसी में जा रहा है, इसमें जा रहा हो, इसमें जा रहा हो, इसमें जा रहा हो, किसी में भी जा रहा हो, तीनों में जा रहा हो तब भी हटेगा, एक में जा रहा हो तब भी हटेगा, और किन्हीं 2 में जा रहा हो, किन्हीं 3 में जा रहा हो, या सभी में जा रहा हो तब भी हटेगा। आगे देखें 28 का भाग जा रहा है इन दोनों में से किसी में, आप कहेंगे जी सर इसमें जा रहा है, तो हमने इसको भी मिटा दिया है। अब आपके पास संख्या केवल 2 बची हैं। बड़ी संख्या को चूज कर लिया, इस सेकंड मेथड कहता है, सेकंड स्टेप कहता है बड़ी संख्या चूज कर लिए। अब बची है कौन, एक संख्या। तीसरा स्टेप लगाया, तो तीसरा स्टेप क्या कहता है कि चूज की गई संख्या में, ध्यान रखना, जो बची हुई संख्या है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, भेजना है। तो हमने यहां पे लिखा कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट कौन है, तो हमने देखा। अब इसको हमें फिर वही करना है। पहले हम देखेंगे 42 जो होता है, कितने 2 जा, कितने 3 जा, कितने 4 जा, कितने 5 जा, इस तरीके से हम उनको चेक करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितने दूनी होता, कितने तीनी, कितने चौके, कितने पंचे, आपको हर एक को चेक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 42 कितने दूनी होता, आप कहेंगे सर 21 दूनी। तो अब मैक्सिमम कौन है इसमें, आप कहेंगे सर 21 है, तो 21 का डिवाइड इसमें होता है क्या, नहीं होता, हटा देंगे। आगे देखें 42 कितने 3 जा होता, आप कहेंगे सर 3 जा नहीं होता है, नहीं होता, तुरंत आगे बढ़ जाओ। 4 जा नहीं होता, 42 किसी का 4 जा नहीं होता है कि 4 का इसमें डिवाइड हो जाए, नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं 5 जा होता है किसी का, सॉरी 3 जा होता है, सॉरी 2 जा है, 2 जा के बाद 3 जा होता है, कितना 14 इंटू 3 होता है। तो 14 में और 3 में मैक्सिमम पार्ट कौन है, आप कहेंगे सर 14 है। तो 14 का डिवाइड होता है क्या इसमें, हमें देखना चूज की गई संख्या भेजना है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो आप इस 14 को इस 56 में भेज देंगे, तो ये हमारे लिए ना होने के बराबर हो जाएगा। और इसको हम इसलिए मिटा देंगे क्योंकि हमने लिखा है 14 इंटू 3, 14 को इसलिए मिटा देंगे क्योंकि 14 इसमें डिवाइड हो गया है। अब बचा कौन हमारे पास, 56 और 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 56 इंटू 3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 6 × 18, 5 × 15 और 1 × 16, 168 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। जिसको भी जितना लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जल्द से जल्द लेते रहिएगा। हम अगला एग्जाम्पल उठा रहे हैं, तो अगला एग्जाम्पल हमने इसी के तहत एक आध एग्जाम्पल और उठाया, देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और। थ्री स्टेप मेथड के तहत हमने यहां पे लिखा 12, 15, 18, 24,
27 और 36, ये लिखा प्यारे बच्चों। इसका एलसीएम निकालना आप इस मेथड से कम यहाँ तक भर जाएगा और हो सकता है जगह कम पड़ जाए आपको। अब इसका तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं एलसीएम निकालने में 3 स्टेप मेथड जो काम करता है, किस तरीके से काम करेगा उस चीज़ को हमें देखना है। तो पहला स्टेप क्या कहता है, किसी में भी भाग जा रहा हो हटा दो, मिटा दो, फेंक दो। चलिए बताएं, किसी का जा रहा है, हमने यहाँ पे 12 को मिटा दिया, 18 को मिटा दिया। देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से 12 का भाग किसी ना किसी में जा रहा है, 18 का भाग किसी ना किसी में जा रहा है। जरूरी नहीं है कि ध्यान रखना इसमें आप सोचें कि इसमें आप सोचें, किसी में भी सोच लीजिए और उसको मिटा दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास 36 है तब तक 18 को 12 की टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें, अगर आपको ग्वालियर जाना है तो झांसी का पता पूछने की क्या आवश्यकता है, झांसी के पास से तो निकलेंगे ना, झांसी के बीच से निकलेंगे आप। तो वही है, ये ग्वालियर है, ये सब क्या है, झांसी है, मऊरानीपुर है, वगैरह वगैरह इस तरीके से। आगे देखते हैं, तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या है, बची हुई संख्याओं में से लार्जर नंबर को हमें क्या करना है, चूज करना है। तो लार्जर नंबर प्यारे बच्चों कौन है, 36। लार्जर नंबर कौन है, 36। तो लार्जर नंबर हमने देखा 36 है, तो हमने यहाँ पे देखा लार्जर नंबर को हमने चूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब देखना है मुझे थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। थर्ड स्टेप ये कहता है कि बची हुई संख्याओं में से कौन सी बची हुई संख्या है, 1 2 3। ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए ना होने के बराबर हो, इसको हमने चूज करके अपने पास रख लिया है। बची हुई संख्याओं का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट, अधिकतम से अधिकतम भाग चूज की गई संख्या में भेजना है। अब हमने देखा, तो इनका देखा। अब आप ही बताइए, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 गुणा 3। दूनी किसी का नहीं होता, ध्यान रखना। आप ये नहीं कहना कि 7.5 दूनी या 7.52 होता है सर, ध्यान रखना, पॉइंट वाई में नहीं। परफेक्ट नंबर बताइए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 5 × 3। अच्छा, एक चीज और सोच लीजिए, अभी जैसे हमने 42 का निकाला था, तो 42 का हमने क्या निकाला था, आप कहेंगे सर 21 × 2 देखा था, तो ये काम नहीं किया था। फिर हमने 14 × 3 देखा था। हमारे पास अगर ये ना होता तो इसके आगे भी और विकल्प है हमारे पास, 7 × 6। इसके आगे विकल्प नहीं है, यानी 42 के हमारे पास 3 विकल्प हैं, 1 2 और 3 विकल्प हैं। आप ये सोच लीजिए, क्या 15 का क्या कोई दूसरा विकल्प है क्या आपके पास, 5 और 3 के अलावा? 15 को 5 और 3 के अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या आप? नहीं लिख सकते हैं। अब आप ये ना कह देना कि सर 5 3 लिखा या 3 5 लिख दीजिए, बेटा वो बात एक ही होती है, चाहे 3 5 लिखो या 5 3 लिखो, एक ही चीज होती है। तो आप ही बताइए कि इन दोनों में से मैक्सिमम पार्ट कौन सा है? आप कहेंगे सर 5 है। अब 5 को मुझे किस में भेजना है? चूज की गई संख्या में। अब आप कहेंगे सर 5 का भाग 36 में नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। अब ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में एक रूल आप याद कर लीजिए, ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाएं और लार्जर नंबर का डिवाइड ना हो, तब हम स्मॉलर नंबर जो होता है, छोटा नंबर होता है, उसका यदि डिवाइड हो रहा है तो उसे हम भेज देते हैं, उसे हम मिटा देते हैं, उसका डिवाइड हम छोड़ देते हैं। आप बताइए 3 का डिवाइड हो रहा है क्या इसमें? बिल्कुल हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 को भेज देंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम भेजना है। तो आप ये बता सकते हैं क्या मैक्सिमम ये है या ये है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है 5, लेकिन 5 को हमने चेक किया, ध्यान रखना वरीयता के क्रम में आगे 5 को ही रखना है, लेकिन 5 एक ऐसी संख्या जिसका डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम मजबूरी बस यानी मजबूरन मुझे छोटी संख्या को चूज करना होगा। तो छोटी संख्या को हमने इसमें भेज दिया। तो सबसे पहले काटा 15 को, क्योंकि 15 को लिखा 5 3, और 3 को इसलिए काटा क्योंकि इसमें डिवाइड हो गया। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, इसका इन तीनों का हिसाब हो चुका। अब आते हैं 24 के पास। तो 24 को देखा कितने 2 जा, अब आप कहेंगे सर 12 2 जा, ये लिख दिया हमने, यानी कितने दूनी? आप कहेंगे सर 12 दूनी। 12 दूनी 24 होता है। तो आप ही बताइए 12 में और 2 में मैक्सिमम कौन होता है? आप कहेंगे सर 12 और 2 में मैक्सिमम 12 होता है। तो आप ये देखिए 12 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इसका और विकल्प तलाशने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने 24 को इसलिए काट दिया क्योंकि लिख दिया हमने ये, और 12 को इसलिए काट दिया क्योंकि 12 का इसमें भाग जा रहा है। अब देखा यहां पर हमारे पास कितना बचा? 2, इसको हमने रख लिया अलग से। आगे देखते हैं 27 के बारे में। 27 के फिर हमें विकल्प तलाशने, तो 27 के सबसे पहले 2 जा, तो आप कहेंगे सर 27 किसी का 2 जा नहीं होता है।
किसी का टूजा नहीं होता है, यानी 27 किसी का दूना नहीं होता। अब आप ये ना कह देना कि सर 17.5 दूनी होता है, साढ़े वाले सिस्टम नहीं लगाने हैं, साढ़े आधे पौने। तो हमने देखा ये दूनी नहीं होता किसी का, तो 3 ही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, 9 × 3 होता है। तो 9 में और 3 में मैक्सिमम पार्ट कौन सा होता है प्यारे बच्चों? 9 में और 3 में मैक्सिमम पार्ट कौन सा होता है? तो हमने देखा कि 9 और 3 में मैक्सिमम पार्ट कौन होता है प्यारे बच्चों? 9 होता है। तो हमने देखा कि 9 का इसमें डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम इसका दूसरा विकल्प तलाशने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम भेजना है। तो हमने देखा इसको 9 इसमें चला गया है, 27 इसलिए काट दिया है क्योंकि ये लिख दिया हमने, सारी चीज़ों का हिसाब हो चुका है। अब जो कुछ भी आपको जिंदा दिख रहा होगा, जो कुछ भी आपको सजीव दिख रहे होंगे, यानी सेफ्स नंबर दिख रहे होंगे, एक तो 5 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है और एक 36 दिख रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 36 × 5 × 2 और × में 3। तो 3 × 2 = 6 और 6 से 5 जा कितना? 30 और 30 × 36 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 1080। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका एलसीएम आ चुका है और चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। कितनी चीजें आज समझ में आई हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है, मुझे जरूर अवगत करवाना है कि उस चीज़ों से कितनी समझ में आई हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरा दावा है कि 3 स्टेप मेथड या इस तरीके का एलसीएम निकालना आपने पहली बार देखा होगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। तो इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़रूर अवगत करना है आप सभी को। और आज के वीडियो में इतना ही। कल एलसीएम के ढेर सारे, कल के वीडियो में, अगले वीडियो में एलसीएम से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन, अभी एक कंडीशन और क्रिएट होती है बीच में, उसके बारे में अभी हमने आपको नहीं बताया है, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और ये आप सब प्रॉमिस करिए मुझसे कि कम से कम आप घर में 10-12 क्वेश्चन अपने मन से, अपनी बुक में से निकाल लीजिएगा। कोई भी 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपने अपनी बुक में से निकाल लीजिएगा और उसको हल करने का, एलसीएम निकालने का इस मेथड से, ध्यान रखना, इससे नहीं, इससे आप बहुत निपुण हैं मुझे पता है, इससे निकालना है 3 स्टेप मेथड से, और एलसीएम जरूर निकालना है। और उसका, इस मेथड का आपके साथ अनुभव कैसा रहा मुझे या मुझसे साझा जरूर करें। तो चलते हैं इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।